स्टूडेंट, हाउ आर यू? कल मैंने आपको वाक ललित का पाठ काव्य में पढ़ाया था और उसके क्वेश्चन आंसर हृदय गढ़ाई क्वेश्चन आंसर भी लिख करके भेज दिए और आपके पास व्हाट्सएप कर दिए। आप इसको लिख करके याद करने हैं और जब वर्क कंप्लीट हो जाए तो अपनी नोटबुक चेक कराने के लिए स्कूल में आ जाइएगा। आज मैं आपको पाठ 2 सवैये रसखान कवि के बारे में पढ़ा रही हूँ। देखिए, श्री कृष्ण कवि रसखान का जन्म 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। इनका मूल नाम शेर इब्राहिम था। कृष्ण भक्त रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था और इनके बचपन का नाम शेर इब्राहिम था। मुसलमान होने पर भी उनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी। देखिए, रसखान मुसलमान थे मगर फिर भी उनकी कृष्ण में बहुत बड़ी आस्था थी। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विठलदास जी ने उनको अपना शिष्य बना लिया। क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे, उनकी भक्ति से इतने प्रभावित हुए विठलदास, उन्होंने रसखान को अपना शिष्य बना लिया। कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में उनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। देखिए, वो विठलदास के शिष्य थे और उनमें श्री कृष्ण की इतनी अगाध भक्ति थी कि श्रीनाथ के मंदिर में उनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। तब से वे ब्रज भूमि में ही बस गए थे। जब से उन्हें श्रीनाथ के मंदिर में श्री कृष्ण के दर्शन हुए तो वे ब्रज भूमि में ही बस गए थे। उनकी मृत्यु सन 1628 के आसपास हुई। रसखान का जन्म 1548 में हुआ और उनकी मृत्यु 1628 के आसपास हुई थी। उनकी 2 मुख्य रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। पहली है प्रेम वाटिका, दूसरी है सुजान रसखान। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी रचना रसखान रचनावली के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी कितनी रचनाएं हैं? इनकी 2 हैं, एक प्रेम वाटिका और दूसरी सुजान रसखान। इनकी रचना रसखान रचनावली के नाम से प्रसिद्ध है। साहित्यिक विशेषताएं: कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा, विशेष श्रद्धा रखने वाले रसखान ने कृष्ण भक्ति को अपने काव्य का विषय बनाया। वह श्री कृष्ण में आस्था रखते थे, गहरी आस्था रखते थे और उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपने काव्य का विषय बना दिया। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु चाहे वे जड़ हो या चेतन हो, सब पर मुक्त हो जाते थे। चाहे तो श्री कृष्ण की वो किसी भी चीज से संबंधित हो, जड़ हो, चेतन हो, उस पर ही वो मोहित हो जाया करते थे। उनके काव्य में समूची पूरी ब्रजभूमि के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम पवित्र
की ओर तल्लीनता के दर्शन दिए हैं। इनकी रसखान ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। रसखान ने ब्रजभाषा में ही काव्य की रचना की है, जिसमें सरलता, सहजता और मधुरता का गुण विद्यमान है। भाषा में मुहावरों का प्रयोग है और इससे उनकी भाषा में चार चांद लग गए हैं। वे दोहे, कविता, सवैये तीनों छंदों पर अधिकार रखते हैं, पर उनके सवैये अद्वितीय हैं। उन्हें देखकर रसखान के रस की खान कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, मनुष्य हो तो वही रसिखान, मनुष्य हो तो वही रसिखान, बसो पृथ्वी को खुले गाते गवार। जो पशु हो तो कहा बस में हो जाओ, नित्य नंद की देनु मजारन। पाहने हो तो वही गिरी को जो हरि चक्र पुरंदर धारो। जो खग हो तो बसो कर मेरी, काल में कूड़े कदम में गिरा। देखिए, दोहे में कितना अच्छा वर्णन किया है। कवि रसखान कह रहे हैं कि उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और ब्रजभूमि का वर्णन बड़े ही सुंदर शब्दों में किया है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवार। वो कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव में ग्वाल वालों के बीच में निवास करूं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवार। कह रहे हैं अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं ग्वालों के बीच में ही रहूं। जो पशु हो तो कहा बस में हो चलो, नित्य नंद की देनु मजारन। अगर मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो अगर मैं पशु बनूं तो नंद की गायों के बीच में ही रहूं, उनके बीच में ही चलूं। वैसे तो मेरा इस पर कोई जोर नहीं है कि मैं क्या बनूं, मगर मेरी ये इच्छा है कि अगर मैं पशु बनूं तो नंद के गायों के बीच में चलूं। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो, हरि छत्र पुरंदर धाम। अगर मैं पत्थर बनूं, रसखान कवि कह रहे हैं यदि मैं पत्थर बनूं तो वही गोवर्धन पर्वत बनूं, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। कि अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मैं वही गोवर्धन पर्वत बनूं, जिसको उठा करके अपनी उंगली पर उठा करके श्री कृष्ण ने ब्रज के लोगों को अपनी उंगली पर उस पर्वत को उठा करके ब्रज के लोगों को इंद्र के महाप्रकोप से बचाया था। जो खग हो तो बसो करो मेरो, मेरी कालंदी कदम की डाली। अगर मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम के पेड़ पर बसेरा करूं, जो यमुना के किनारे है, जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते हैं। अगर मैं पक्षी बनूं तो उसी यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ के नीचे ही रहूं, पेड़ के ऊपर ही रहूं, जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते हैं। रसखान
कवि का नाम रसखान है और कविता का नाम सवैया है। मनुष्य रूप में जन्म लेने पर कवि कहाँ बसना चाहता है? मनुष्य रूप में जन्म लेने पर कवि ब्रज गांव में ही बसना चाहता है, जिसमें जहाँ ग्वाल बाल रहते हैं। पशु के रूप में जन्म लेने पर कवि विवश होने की बात क्यों कह रहा है? पशु रूप में जन्म लेने पर कवि ने विवश होने की बात इसलिए कही है क्योंकि उसके गले में रस्सी डालकर कोई कहीं भी ले जा सकता है। कि उसके गले में रस्सी डालकर अगर वह पशु बन जाए तो कोई भी उसके गले में रस्सी बांधकर कहीं भी ले जा सकता है। मगर रसखान की ये इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चलूं। काव्यांश में अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। कालंदी कूल कदम्ब की डारन में अनुप्रास अलंकार है। कालंदी कूल कदम्ब की डारन में अनुप्रास अलंकार है। याल कुटी अरु कमरिया पर राज तिनुपुर को तजिडारो आठव सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो रस खान करो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो कोटिक एकल दौल के मुतान करीन के कुंजन ऊपर वारो। रसखान कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है। कह रहे हैं कि या लकटी अरु कमरिया, यानी इस लकटी लाठी कमरिया छोटा कंबल की कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कवि रसखान कह रहे हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे उसके बदले में तीनों लोक के सुखों को त्यागने को तैयार हो। जिस लाठी और कंबल को लेकर के श्री कृष्ण गायों को चराया करते थे उस कंबल और लाठी पर तीनों लोगों के सुखों को नछावर करने के लिए तैयार हो। आठव सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय धराए बिसारो। रसखान कवि कह रहे हैं कि मैं नंद की गायों को चराने के बदले आठव सिद्धियों और नवनिधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। रसखान कबो इन आकन सो ब्रज के इन बाग तड़ागनी आरो। रसखान कवि कह रहे हैं कि मैं ब्रज भूमि पर स्थित बागों वनों तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ कि मैं इस करील के कुंजों में कोटिक ने कल ढाल के दाम करील के कुंजन इन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। कि मैं करील के कुंजों के बदले में, जो करील के कुंज हैं, करील में एक प्रकार का वृक्ष, कुंजन लताओं का घर, करील एक प्रकार का वृक्ष, कुंजन लताओं का घर, वारव नछावर करने के लिए मैं करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों को का सुख त्यागने के लिए तैयार हूं। कवि तीनों लोगों का राज्य किसके बदले में छोड़ने को तैयार है? देखिए, कवि तीनों लोगों का राज्य उस लाठी और कंबल के बदले में छोड़ने को तैयार है जिसे श्री कृष्ण, जिस लाठी को लेकर के श्री कृष्ण और कंबल को ओढ़ करके गायों को चराने के लिए जाते थे, उस लाठी और कंबल के बदले श्री कृष्ण
तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार है। तीनों लोगों का राज्य भी त्यागने को तैयार है। कभी नंद की गाय चराने के बदले किसका त्याग करने को तैयार है? कभी नंद की गाय चराने के बदले 8 सिद्धियों और नवनिधियों के सुख को त्यागने के लिए तैयार है। 8 सिद्धियों और नवनिधियों के सुख को त्यागने के लिए कवि तैयार है। ब्रज क्षेत्र के करीब पर कवि क्या निछावर करना चाहता है? ब्रज क्षेत्र के करीलों पर यानी लताओं पर कवि सोने के भवनों को निछावर करने के लिए तैयार है। काव्यांश में रसखान की कैसी भक्ति का पता चलता है? काव्यांश में रसखान की कृष्ण भक्ति का पता, अनन्य कृष्ण भक्ति का पता चलता है। काव्यांश में रसखान की अनन्य कृष्ण भक्ति का पता चलता है। वह अपने प्रभु का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। अंतिम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अंतिम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अंतिम पंक्ति में कौट के कलधान के धान करीन के कुंजन ऊपर वार, इसमें अनुप्रास अलंकार है। मोर प्रकाश से ऊपर राखियो कुंज की माल गले पैरूंगी, ओढ़ पीतांबर ले जीवन गोधन गौरन संग फिरूंगी। भाव तो ही मेलो रसखानी, सो तेरे कहे सब सांग रचूंगी। या मुरली धर की अधरान धरो अधरान धरो। रसखान कवि क्या कह रहे हैं? रसखान कवि कह रहे हैं मोर के पंखों का मुकुट, मोर के पंखों का मुकुट सिर्फ ऊपर रखियो, ऊपर रखो कि कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, श्री कृष्ण के रूप से मोहित एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोरों के पंखों का मुकुट तथा गले में माला पहनूंगी। एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है? श्री कृष्ण के प्रेम में पागल है और कह रही है, हे सखी, मैं अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करूंगी और गले में बेलंती माला पहनूंगी। ओढ़ पीतांबर ले जीवन गोधन गौरन संग फिरूंगी। मैं पीतांबर धारण करके, गोपी कह रही है एक दूसरे से कि पीतांबर धारण करके हाथों में लाठी लेकर के ग्वालों के साथ घूमूंगी, कि पीले वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन फिरूंगी। कि जैसे श्री कृष्ण पीतांबर पहनते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं और हाथ में लाठी लेकर के गायों के पीछे घूमते हैं, मैं भी इसी तरह पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर और गायों के बीच में वन फिरूंगी। भाव तो यही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब संग रचूंगी। क्या कह रही है गोपी? भाव तो लगना, कह रही है कि मेरे कृष्ण को जो अच्छा लगता है, भाव तो अच्छा लगना, कि मेरे कृष्ण को जो अच्छा लगता है, भाव तो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब संग रचूंगी। कि जो मेरे
वह सब कुछ मैं करने को तैयार हूँ, वैसा ही भेष बनाने को तैयार हूँ, वैसा ही मैं रूप धारण करूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरूंगी। क्या कह रही है मुरलीधर? गोपी कह रही है, पर हे सखी, मैं कृष्ण की उस मुरली को अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। मैं श्री कृष्ण की उस मुरली को कभी अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर रखा है, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमारे से दूर रखा है। कृष्ण की उस मुरली को मैं कभी अपने होठों पर नहीं रखूंगी, जिसने हमेशा के लिए श्री कृष्ण को हमारे से दूर कर रखा है। सवैये में कौन किसके कहने पर क्या करने को तैयार है? सवैये में गोपी अपनी एक सखी के कहने पर श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने को तैयार है। सवैये में कोई एक सखी अपनी दूसरी सखी के कहने पर कोई भी वेश धारण करने को तैयार है। गोपी किसे अच्छा लगने वाला श्रृंगार करना चाहती है? गोपी अपने रसखान अर्थात श्री कृष्ण को अच्छा लगने वाला श्रृंगार करना चाहती है। गोपी कृष्ण का रूप धारण करने हेतु क्या करने को तैयार नहीं है? गोपी कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है, पर उनकी मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। क्यों नहीं रखना चाहती? क्योंकि उसी मुरली ने गोपियों को श्री कृष्ण से दूर कर दिया है। सवैये में गोपी के किस मनोभाव का पता चलता है? सवैये में गोपी के बारे में पता चलता है कि वह श्री कृष्ण से असीम प्यार करती है और अनन्य भक्ति करती है। श्री कृष्ण को अपने पास, यानी श्री कृष्ण के पास हमेशा रहना चाहती है, श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करना चाहती है। अंतिम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अंतिम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास तथा यमक दोनों अलंकार है। अनुप्रास तथा यमक दोनों अलंकार है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरूंगी। इसमें अनुप्रास और यमक दोनों अलंकार है। कानन दे अंगुरी रहियो वे, जब ही मुरली धुनि मंद बजायो, मोहिनी तानन सोर सखानी, अट्टा चढ़ी गोदन गेउन गेई, तेरी कहो श्रृंगार बरलोगी, कालई को कितनो समझाए, मायरी यामुख की मुस्कानी, संहारी न जेई। काननी कानों में दही देकर, उंगली श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उसकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है। श्री कृष्ण की मुरली पर मोहित और उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कह रही है। काननी दे उंगली रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजेगी। कह रही है कि ब्रज में कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे, तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे मधुर स्वर में, तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। मोहिनी तानन सोर सखानी, अड्डा खड़ी गोदन गेउन गेई। ताकि मैं उसे न सुन सकूं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं, वो गाते रहे, मैं उनसे
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेरी कहा सिगरे ब्रज ब्रज योगिनी काहू कहो कितना समझायो कि मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ। गोपी कह रही है मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए फिर भी श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी। चिल्ला करके कह रही है, ब्रज के लोगों के सामने चिल्ला कर कह रही है कि मैं फिर मुझे दोष मत देना, क्योंकि मैं श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर, जब श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं हूँ। मायरी वामुख की मुस्कानी संहारी ने जय मैं अपने बस में नहीं रहूंगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य पड़ जाएगा। पूरा हो गया इसमें।